Hello everyone, this is शालिनी. वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता और आज का हमारा टॉपिक है डावरी डेथ. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल. ये जो ऑफेंस है डावरी डेथ, इट इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड बेसिकली इट इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज. और अर्लियर आईपीसी में ये डावरी डेथ जो है वो 304 बी में प्रोवाइड किया गया था. सेक्शन 80 डिस्कस करता है डावरी डेथ से. इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी हम देखेंगे, जिसमें पहला है कि डेथ ऑफ अ वुमेन. तो यहाँ पे डावरी डेथ होने के लिए उस वुमेन की डेथ कॉज होना एसेंशियल है. अगर वो वुमेन सर्वाइव कर जाती है हैरेसमेंट या फिर क्रुएल्टी के बाद, तो वो डेथ जो है वो डावरी डेथ में कंसीडर नहीं की जाएगी. यहाँ है कि अगर किसी वुमेन की डेथ कॉज होती है उसके विवाह के 7 साल के भीतर, और वो जो डेथ है वो कॉज हुई है किसी जलने की वजह से या जलाने की वजह से या किसी अन्य बॉडीली इंजरी की वजह से या अदर सर्कमस्टांसेस जिसमें नॉर्मली डेथ कॉज नहीं हो सकती है या नहीं होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी डेथ के जस्ट पहले उसके साथ किसी भी तरीके की क्रुएलिटी की गई थी या हैरेसमेंट किया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा. इसमें रिलेटिव जो हैं उनमें हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या फिर कोई अदर रिलेटिव्स भी आ सकते हैं. और ये जो हैरेसमेंट और क्रुएलिटी की गई थी ये इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डावरी थी. अब डावरी डिमांड में कैश भी आ सकता है, काइंड्स भी आ सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी की मांग भी की जा सकती है. तो वहाँ पे सच डेथ शैल बी कॉल्ड डावरी डेथ एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ. तो माना जाएगा कि ये जो डेथ कॉज हुई है ये डावरी डेथ है, और यदि हस्बैंड के द्वारा किया गया है तो हस्बैंड पनिशेबल होगा, और यदि उसके रिलेटिव के द्वारा किया गया है तो रिलेटिव को पनिशमेंट मिलेगी. सेक्शन 80 का एक्सप्लेनेशन डावरी को बताता है, डावरी के रिगार्डिंग में एक्सप्लेनेशन देता है कि ये जो डावरी वर्ड है इसका सेम मीनिंग लिया जाएगा सेक्शन 2 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 से. डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो बेसिकली सिर्फ डावरी के रिगार्डिंग ऑफेंसेस से ही डील करता है. अब आता है कि यहाँ पे सेक्शन 80 में एक फ्रेज यूज किया गया है जो कि है सून बिफोर हर डेथ. इसका क्या मतलब कंसीडर किया जाएगा कि जो डेथ वुमेन की कॉज हुई है उसके साथ जो क्रुएल्टी और हैरेसमेंट हुई है वो जस्ट होनी चाहिए, या फिर अगर वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम में कुछ टाइम से कंटिन्यू है तो भी उसे डावरी डेथ ही कंसीडर किया जाएगा. तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में हेल्ड किया कि सेक्शन 304 बी आईपीसी, जो कि पहले डावरी डेथ से डील करता था, अब सेक्शन 80 बीएनएस है, ऑन डावरी डेथ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू मीन प्रॉक्सिमेटली बिफोर द डेथ ऑफ द वाइफ एंड नॉट इमीडिएटली प्रायर टू सच डेथ. जिसका मतलब है कि जो क्रुएलिटी या हैरेसमेंट की गई थी पर उस हैरेसमेंट और क्रुएलिटी का इम्पैक्ट था, इस वजह से उसने खुद से अपनी डेथ कॉज कर ली है या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उस पर डेथ कॉज की गई है. नेक्स्ट देखेंगे हम कि अगर डावरी डेथ कॉज होती है तो पनिशमेंट कितनी होगी. तो जो कोई भी पर्सन डावरी डेथ कॉज करता है उसे पनिशमेंट होगी शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. तो 7 साल से कम नहीं होगा और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड कर सकता है. डावरी डेथ कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल होता है. अब आता है हमारा नेक्स्ट डिस्कशन, जो कि है कि डावरी डेथ के केस में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी. तो जो सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो डिफाइन करता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ को. तो हम देखते हैं कि प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ में कोर्ट कौन सा प्रिजम्पशन लेती है. सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डिस्कस करता है प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ, जहाँ प्रोवाइडेड है व्हेन द क्वेश्चन इज whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person
to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. यहाँ वर्ड मेंशन किया गया है शैल प्रिज्यूम, जिसका मतलब है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही होगा कि इसी पर्सन के द्वारा उस वुमेन की डेथ कॉज की गई है। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करेगा कि उसने डेथ कॉज नहीं की है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रिजम्पशन दिया गया है वो एक रिबेटेबल प्रिजम्पशन है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग डावरी डेथ. I just hope you will like the session. Thank you.